इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो यहां पर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंस ऑर्गन ऑफ ब्रोंकियोस्टोमा, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग लगे हाथ फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा दूसरा है, तो इस तरीके से जल्दी हम लोग फटाफट ही निपटाते हैं। ब्रांकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस भी इसको बोलते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ब्रांकियोस्टोमा लिखा ही नहीं है, एम्फिऑक्सिस लिखा, तो वो कंफ्यूज आए नहीं, वो ये एम्फिऑक्सिस को देखें, ठीक है। तो एम्फिऑक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा में अत्यधिक सिंपल टाइप के डिफरेंट सेंस ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का यहां पर सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से या इसमें मुख्य रिसेप्टर निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो फॉलोइंग टाइप से यहां पर कुछ रिसेप्टर्स दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला यहां पर आई स्पॉट। तो ब्रोंकियोस्टोमा में जो आई स्पॉट पाया जाता है ये एक सेंस ऑर्गन के रूप में काम करता है, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑसेली, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंस ऑर्गन को हम लोग बोल सकते हैं ऑसेली। तो लिखा हुआ यह ब्रोंकियोस्टोमा का फोटो रिसेप्टर या लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जो नर्व कॉर्ड के वेंट्रोलेटरल साइड पर, यानी कि जो नर्व कॉर्ड है उसके वेंट्रल या लेटरल यानी कि दोनों के साइड्स पर, वेंट्रोलेटरल साइड पर अरेंज रहते हैं, ठीक है, वेंट्रोलेटरल साइड पर अरेंज रहते हैं। आई स्पॉट ऑल डायरेक्शन से लाइट को कैप्चर करने में कैपेबल होते हैं, दैट मींस इनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि किसी भी डायरेक्शन से, एनी डायरेक्शन से ये लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, जिस कारण यह एम्फिऑक्सिस यह एम्फिऑक्सिस को सैंड में बरो बनाने तथा वाटर में स्विमिंग करने में सहायता करता है। तो आई जो है, आई स्पॉट जो है, ये क्या कर रहा है, ये एम्फिऑक्सिस को सैंड के अंदर बरो बनाने में, बिल बनाने में, ठीक है, तथा वाटर में, पानी में स्विमिंग करने में, तैरने में सहायता करता है। कौन, आई स्पॉट। से यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक आई स्पॉट दो कोशिकाओं द्वारा फॉर्मेट होती है, दैट मींस 2 सेल्स द्वारा ये बनी होती है, 2 सेल्स के थ्रू फॉर्मेट होती है, जिसमें आउटर सेल पिगमेंट कहलाती है, ठीक है, जिसमें आउटर सेल पिगमेंट सेल कहलाती है, और मिलेनोसाइट एंड इनर सेल, इसी को हम लोग मिलेनोसाइट भी बोल सकते हैं, पिगमेंट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिलेनोसाइट सेल कहते हैं। मिलेनोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है क्या, बॉडी को कलर प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ जिसमें आउटर सेल पिगमेंट सेल या मेलेनोसाइट सेल और एंड इनर सेल फोटोसेंसिटिव सेल के रूप में कार्य करती है, या फोटोसेंसिटिव सेल्स के रूप में होती है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है सामान्यतः फोटोसेंसिटिव सेल एक लेंस की फॉर्म में कार्य करती है, एक लेंस के रूप में कार्य करती है, और नर्व फाइबर की सहायता से नर्व कॉर्ड के साथ कांटेक्ट रहती है, यानी कि यहां पर जो नर्व फाइबर है उसकी सहायता से नर्व कॉर्ड के साथ, यानी कि नर्व कॉर्ड जो यहां पर पाया जा रहा है उसके साथ ही क्या रहती है, अटैच रहती है, जिससे पूरे बॉडी को सेंसिटिविटी पहुंचती रहती है, जिससे पूरे बॉडी को अनुभव रहता है कि लाइट किधर से आ रही है, किधर जाना है, किधर मूवमेंट करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड यहां पर जो सेंस ऑर्गन आपका पाया जाता है, आपका नहीं बल्कि ब्रोंकियोस्टोमा का, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिफेलिक पिगमेंट स्टॉक। तो पहला हमारा क्या, आई स्पॉट, और दूसरा जो यहां पर है वो हमारा होगा क्या, सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। तो यहां पर सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट जो है इसका क्या मेन फंक्शन है, ये भी एक सेंसिटिव ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है यह सेंस ऑर्गन एक लार्ज पिगमेंटेड स्पॉट के फॉर्म में सेरिब्रल वेसिकल की वॉल पर अरेंज रहता है, यानी कि यहां पर जो सेरिब्रल वेसिकल की वॉल जो है उसकी भित्ति पर ये स्थित रहता है एक बड़े से स्पॉट के रूप में, ठीक है, जो कि पिगमेंट का ही ये होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये कलर्ड होगा, आप जब इसको देखेंगे, ठीक है, रहता है। इसे सेरिब्रल आई भी कहते हैं, ठीक है, अरेंज रहता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल आई भी कहते हैं। फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें लेंस एब्सेंट होता है, इसमें क्या है, लेंस एब्सेंट है, इसीलिए यह सेरिब्रल आई फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य नहीं करती है, यानी कि यहां पर लेंस नहीं पाया जाता है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट में, ठीक है, लेकिन यह सेरिब्रल वेसिकल पर प्रेजेंट रहता है। तो सेरिब्रल वेसिकल पर प्रेजेंट होने के कारण इसको सेरिब्रल आई कहते हैं, ठीक है। इसमें लेंस एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको सेरिब्रल आई, इसीलिए यह जो सेरिब्रल आई है फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य नहीं करती, तथा इसका मुख्य कार्य क्या है, तो हम ये कह सकते हैं तथा इसका मुख्य कार्य
थर्मो रिसेप्टर के रूप में होता है। थर्मो रिसेप्टर कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि ये टेम्परेचर को माप सकता है, टेम्परेचर को सेंस कर सकता है कि कहां पे कैसा टेम्परेचर है, पानी ज्यादा ठंडा है कि पानी ज्यादा गर्म है। एक मीडियम टेम्परेचर जहां पर होगा वहीं पर ये ब्रांकियोस्टोमा रहेगा, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए यहां पर एक और सेंसिटिव ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फंडिबुलर ऑर्गन। इन्फंडिबुलर ऑर्गन, ये भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है। ये क्या कह रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है, या सेंसरी ऑर्गन सेरिब्रल वेसिकल के फ्लोर में अरेंज रहता है। सेरिब्रल वेसिकल जो है उसके फ्लोर मतलब उसके सरफेस पर या छत, फ्लोर कहने का मतलब छत होता है ना, तो सेरिब्रल वेसिकल जहां पर है उसके ठीक नीचे वॉल पर, ठीक है, अरेंज रहता है। और आगे लिखा हुआ है वर्टिब्रेट के ब्रेन में पाए जाने वाले इन्फंडिबुलम कम दिखाई देने के कारण, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं, इसके ब्रेन में पाए जाने वाले इन्फंडिबुलम की कम दिखाई देने के कारण इन्फंडिबुलर ऑर्गन कहते हैं, इसे इन्फंडिबुलर ऑर्गन कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स भी अगर आप देखें, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और भी अगर हम लोग हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर भी ये सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये इन्फंडिबुलम रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, कम दिखाई देने वाले होते हैं। कम दिखाई देने के कारण, ये कम दिखाई देता है इसके अंदर, ये कंप्लीटली नहीं दिखाई देता है। तो इन्फंडिबुलर ऑर्गन क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन सेरिब्रल वेसिकल के फ्लोर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। और इन्फंडिबुलर ऑर्गन का अभी तक मेन फंक्शन जो है ना पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हो पाया। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस सेंस ऑर्गन में टॉल सीलिया, लंबे सीलिया तथा एपिथेल्मिक सेल का एक ग्रुप अरेंज रहता है। यानी कि जो सेंस ऑर्गन, इसमें एक लंबे सीलिया तथा एपिथेल्मिक सेल्स का ग्रुप अरेंज रहेगा। और इन्फंडिबुलर ऑर्गन का मुख्य कार्य ज्ञात नहीं है, यानी कि अभी तक इसका मेन फंक्शन ज्ञात नहीं हो पाया कि इसका काम क्या है, ये क्यों पाया जा रहा है ब्रांकियोस्टोमा में, किसी कारणवश पाया जा रहा है या फर्जी में ये लटका हुआ है, समझ रहे हैं। सेकेंड यहां पर देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोलिकर पिट। ये जो कोलिकर पिट है ये भी एक सेंस ऑर्गन के रूप में काम करता है, इसको हम सेंस ऑर्गन में डाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सेरेब्रल वेसिकल के एंटीरियर एंड की रूफ में, ठीक है, एंटीरियर एंड की रूफ में एक्टोडर्म सेल्स द्वारा बना एक डिप्रेशन मतलब गड्ढा, एक डिप्रेशन कोलिकर पिट कहलाता है। एक डिप्रेशन क्या कहलाता है, कोलिकर पिट कहलाता है। इसमें सेंसरी सेल्स लैकिंग होती हैं, दैट मींस सेंसरी सेल्स यहां पर नहीं पाई जाती। लैकिंग कहने का मतलब होता है नहीं पाया जाना। इसमें सेंसरी सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अपनी पोजीशन के आधार पर यह कीमो रिसेप्टर और ऑल फैक्ट्री ऑर्गन माना जाता है। अरे सर, ये ऑल फैक्ट्री ऑर्गन कीमो रिसेप्टर क्या आप बोल रहे हैं? तो अरे यार समझिए, कीमो रिसेप्टर कहने का मतलब ये हो गया, यहां पर ये वाटर के केमिकल नेचर को पहचानेगा। यहां पर ये वाटर के अंदर किसको पहचानेगा, केमिकल नेचर को पहचानेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कीमो रिसेप्टर, कि वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है। और मैंने अभी एक और यहां पर टर्म लिया था, थर्मो रिसेप्टर, जो कि सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट करता था। तो थर्मो रिसेप्टर कहने का मतलब क्या है, ये थर्मो रिसेप्टर दैट मींस वाटर का टेम्परेचर ये क्या करेगा बेटा, मापेगा। और यहां पर एक और लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री ऑर्गन, ऑल फैक्ट्री ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये ऑल फैक्ट्री क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन जो होता है, अगर हम लोग अपनी बात करें तो नोज में पाया जाता है, ठीक है। नोज, अगर आप लोग जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन का, तो ह्यूमन के नोज में, नेजल चेंबर में एक ऑल फैक्ट्री रीजन पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है स्मेलिंग करना। स्मेलिंग कहने का मतलब होता है सूंघना। आप जो भी सांस लेते हैं और सांस के साथ में जो भी स्मेल आपके बॉडी में पहुंचती है, ब्रेन या लंग्स में पहुंचती है, वो नोज से होकर के पहुंचती है, ठीक है। और वो जो स्मेल है, उसकी स्मेल कैसे आ रही है, कैसी है, वो आप जानने के लिए पता कर लेते कि हाँ ये खाने की स्मेल आ रही, कहीं पनीर बना हुआ, अच्छा आज तुम्हारे यहाँ पनीर बना है, वेरी गुड, हमको भी खाना है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान जाते हैं, ठीक है। या ऑल फैक्ट्री रीजन अगर ना हो बॉडी के अंदर ना, जिनके अंदर ये काम नहीं करता, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर नहीं रहता। जैसे कि ऑल फैक्ट्री रीजन जो अच्छा जिनके अंदर काम करता है, आपको मालूम है कहीं पर अगर पूड़ी पकवान बन रही है तो स्मेल आ जाती है, आप समझ जाते हो हाँ पूड़ी बन रही है, और आपके मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है।
तो ये भी एक अलग फैक्ट है, वो एक अलग रीजन है फिलहाल। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहने का मतलब क्या हो गया, ये ऑल्फैक्टरी कहने का इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, स्मेलिंग करना। तो हम ये कह सकते हैं कीमो रिसेप्टर कहने का मतलब क्या हो गया, ये जज करेगा वाटर का, ठीक है, कि कैसा यहाँ पर इसका प्रकार है, वाटर हाई कंसंट्रेटेड है कि लो कंसंट्रेटेड है। और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के रूप में कहने का मतलब, ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये स्मेल करेगा कि स्मेलिंग कैसी आ रही है, या सूंघने की क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। स्मेल करके भी ये क्या करता है, अपने प्रेडेटर से, या हम कह सकते हैं अपने एनिमी से दूर रहता है, या शिकार करने में सहायता करता है। चलिए नए लाइन से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, एम्फिऑक्सिस में बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अन्य रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कुछ अन्य रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, जो ओरल हुड हो गया, ठीक है, बक्कल सिराई हो गया, आदि की सरफेस पर अरेंज रहते हैं। तो ओरल हुड, बक्कल सिराई, इनकी सरफेस पर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ अन्य रिसेप्टर्स और होते हैं, इनमें हैश चेक्स ग्रूव, कॉमा सेंसरी सेल्स, कॉमा पेपली आदि इंक्लूड होते हैं। तो ये कौन कौन से आपके जो अदर रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हैश चेक्स ग्रुप यहाँ पर आपका हो सकता है, जो कि आपको मालूम है कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में हम लोगों ने अभी इसको देखा था, एक्सक्रीटरी कंपोनेंट के फॉर्म में इसको पढ़ा था, लेकिन ये एक हम कह सकते हैं सेंसरी फॉर्म में भी आता है, ये कार्य करता है हैश चेक ग्रुप। तो इसका मेन फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, तो ये दोनों काम करा सकता है। तो मैंने कहा था ना, हैश टैग ग्रुप को कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी मानते हैं। तो यहाँ पर सेंसरी हैश टैग ग्रुप जो हो गया वो सेंसरी ऑर्गन के रूप में हो सकता है। यहाँ पर सेंसरी सेल्स जो हैं वो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पाई जाती हैं। पेपली ये भी क्या करेंगी, इंक्लूड रहती है किसमें, सेंसरी ऑर्गन के रूप में, ठीक है। तो इन सेंस ऑर्गन का मुख्य कार्य ज्ञात नहीं है, यानी कि इनका ये जो सेंस ऑर्गन यहाँ पर कहे गए, इनका अभी मेन फंक्शन पता नहीं चला है कि क्या है। तो अभी देखिए बहुत सारी चीजें खोजने के लिए हैं, आप कहते हैं क्या करें, सारे साइंटिस्ट तो सब खोज करके चले गए, हम क्या खोजें। तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इस पे काम करिए। हैशटैग ग्रुप का मेन फंक्शन देखिए क्या है, इस पे स्टडी कीजिए, देखो उसको सॉरी ब्रांकियोस्टोमा को अच्छे से जज करो, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो पढ़ करके चुपचाप पास हो जाओ। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, मुख्य कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन यह संरचना मुख्यतः कीमो रिसेप्टर के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो संरचनाएं हैं ये कीमो रिसेप्टर के रूप में कार्य करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आई स्पॉट यहाँ पर बनाया गया है, स्ट्रक्चर धुंधला सा थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है। ये जो आई स्पॉट है यहाँ पर देखिए नर्व फाइबर, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नर्व फाइबर अटैच है यहाँ पर बॉडी से, जो इसका लेटरली बॉडी है। और इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा, एक न्यूक्लियस यहाँ पाया जा रहा है, और एक पेयर के रूप में पाया जाता है ना, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है और एक न्यूक्लियस इसके एंटीरियर एंड पर पाया जा रहा है, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है। और जो यहाँ पर दो सेल्स हैं, तो एक सेल्स यहाँ पर क्या कर रही है, फोटो सेंसिटिव सेल्स का फॉर्म, फोटो सेंसिटिव के रूप में कार्य कर रही है। एक सेल क्या कर रही है, फोटो सेंसिटिव के रूप में कार्य कर रही है। और दूसरी सेल जो है वो किस फॉर्म में है, पिगमेंट सेल, या इसको हम लोग मेलानोसाइट कहते हैं। तो आपको पता है कि जो आई स्पॉट होती है इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक फोटो सेंसिटिव सेल, दूसरा पिगमेंट सेल या मेलानोसाइट सेल। फोटो सेंसिटिव सेल क्या करेगी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और जो पिगमेंट सेल और मेलानोसाइट सेल है ये क्या करेगी, ये बेटा इसके कलर को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है, और इस स्पेस में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो स्पेस है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेड एपिकल बॉर्डर, ठीक है, स्ट्रेटेड एपिकल बॉर्डर। यानी कि यहाँ पर ये जो दो सेंसरी सेल्स पाई जा रही हैं, इन दो सेंसरी सेल्स के बीच में एक बॉर्डर पाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बॉर्डर, ठीक है। या स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड कहने का मतलब हो गया यहाँ पर स्ट्रेटेड, दैट मींस इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, सेपरेटेड, स्ट्रेटेड दैट मींस अलग कर रहा है दोनों सेल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा आई स्पॉट ऑफ ब्रांकियोस्टोमा हम लोगों ने देखा है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑसेली। तो आई स्पॉट ऑफ ब्रांकियोस्टोमा को हो या ऑसेली ऑफ ब्रांकियोस्टोमा को हो, बात एक ही है, और ये मेन सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर पाया जा रहा है।